Hello students, this is your tax educator CA Manisha Tejwani Kabra signing on from this particular site. तो जैसा कि हम सबको पता है स्टूडेंट्स दैट लेटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को यूनियन बजट 2025 पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा था एंड ड्यूरिंग हर स्पीच इन पार्लियामेंट उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर न्यू इनकम टैक्स बिल, यस यू हर्ड मी राइट, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लाने वाली हैं. एंड एक्चुअली शी हैज इंट्रोड्यूस्ड the new income tax bill 2025 in the Lok Sabha yesterday. राइट तो ये बिल प्रेजेंट हो चुका है. अब जैसे ही टैक्स की बात आती है और बेचारे सीए स्टूडेंट्स की बात आती है तो उनका दिल धड़कना चालू हो जाता है बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं कि मैम चेंजेस आ रहे हैं. अच्छा मैम एक्ट ही नया आ रहा है. अरे भाई अभी सिर्फ बिल आया है, ठीक है. तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए व्हाट दिस बिल इज अबाउट, ऑफ कोर्स इट इज अबाउट इनकम टैक्स, बट क्या चेंज आ जाएगा पुराने एक्ट और अभी जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें और आने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट में, राइट तो इसी सारी चीजों पे बात करते हैं. चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल. वन सेकेंड, लेट मी जूम इट a little bit more. Yes. So this bill is basically income tax bill 2025. अभी जब हम इसको एग्जिस्टिंग एक्ट से कंपेयर करते हैं तो चीजों को बहुत हद तक सिंप्लीफाई करने का काम इस नए बिल ने किया है. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो सीए फेटर्निटी को आने वाली है. आई विल नॉट जस्ट से सीए स्टूडेंट्स बिकॉज हमने जब हम सीए का पढ़ाई कर रहे थे एंड वी हैव क्लियर्ड आवर एग्जामिनेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल दिस टाइम वी हैव हर्ड अबाउट सो मेनी सेक्शंस. तो ये जो नया इनकम टैक्स बिल है इसमें सारे सेक्शन नंबर्स चेंज होने वाले हैं. इफ आई टॉक अबाउट द प्रोविजंस, द कंटेंट इनसाइड द सेक्शन, उनमें ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है. बट सी एवरीबडी इन द लेमन लैंग्वेज हम कैसे बात करते हैं, अरे यार 44 AD, 44 AB, 44 ADA, ये सारे सेक्शंस जैसे हमें मुंह जबानी रटे हुए थे, ठीक है. तो अब वहां पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सेक्शन नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं. हाँ कंटेंट अलग नहीं है, इट्स बिग sigh of relief, but again yes the sections has been changed. Major section numbers को change किया गया है. When we talk about this particular act which will be act, अभी तो बिल है, तो ये जो बिल है ये टोटल 622 पेजेस का है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है, which is divided into 536 sections. 23 chapters में ये बिल divided है, contained into 14 schedules. That means this entire bill is of 622 pages having 536 sections which is then divided into 23 chapters and 16 schedules. I hope this part is clear. Now एक और बात अगर हम इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर करेंगे तो देखो डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर. ना ऑफ कोर्स शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, ये अभी तो बिल आया है, ठीक है. ये कब से इफेक्टिवली आएगा लेट्स सी. ये कब, अभी तो लोकसभा में प्रेजेंट करा गया है, बिल को एसेंट मिलेगी, प्रेसिडेंट साहब अपनी एसेंट देंगे, इट विल बिकम द एक्ट, इट विल टेक टाइम, राइट. बट द बिल इज प्रेजेंटेड एंड द डेफिनेशन ऑफ टैक्स पेयर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब एक रिलीफ कैसे आ रहा है इस बिल के द्वारा. अभी तक इनकम टैक्स में वी हैव द 2 years, द वन इज योर प्रीवियस ईयर, द अदर वन इज योर असेसमेंट ईयर. और इन दोनों टर्म्स में बहुत झोल है, बच्चों से लेकर के क्लाइंट्स तक एवरीबडी इज वेरी वेरी कंफ्यूज. प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. तो उस झोल को अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हटा दिया है. नाउ शी हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है. तो टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 27-28, सो इट विल नॉट बी इन द टर्म्स ऑफ 27-28 इज द प्रीवियस ईयर and then 28-29 is the assessment year. No, we will refer the tax year that is 27-28 directly, right. अच्छा, अभी एक overall understanding I'm trying to give you, right. So charge of income tax, now you can see the chapter basis of charge of income tax, scope of total income, residence in India. Now these are all section numbers, right. You can see the section number in continuity. तो कुछ सेक्शंस में द नंबर्स हैव बीन सेम,
कुछ जगहों पर नंबर्स ऊपर नीचे हुए हैं. लेट्स सी. Income deemed to be received. Now income deemed to accrue or rise in India, section 9 is there, right? Then we have heads of income. Heads of income जो है उसके बाद salaries. So salary वाला देखो somehow it's same 15. पुराने एक्ट में भी सेम था, अभी भी it is 15 only. Coming to income from salary, perquisite. इसी तरीके से you can just observe house property का. So income from house property, अरे earlier में तो it was सेक्शन नंबर 22, नाउ इट इज 20. तो ऐसा चेंजेस जो है ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहां पे सेक्शन नंबर्स में चेंज हो गया है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो गया है. ठीक है, तो हर एक टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, हर एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कोर्स दिस विल बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, बिकॉज अभी हम भाई आपको आपके नाम से बुलाते थे, आपका नाम ही चेंज कर दे तो कुछ दिन तो तकलीफ महसूस होती है. ये बिल्कुल उसी जैसा है, इंटरनली सब सेम है भाई, अंदर से आप ही हो, बट आपका नाम हमने राम की जगह श्याम रख दिया, तो शाम को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि भाई वो नाम यूज नहीं किया ना. सेम इज विद द इनकम टैक्स बिल, द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, कि अंदर का मसाला सब सेम है, बट ऊपर ऊपर से सेक्शंस हैव बीन चेंज, छोटे मोटे एडजस्टमेंट इधर उधर है. और एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था कि जब नया इनकम टैक्स बिल आएगा ना, तो शायद ऐसा हो सकता है टैक्स ऑडिट का पावर जो अभी तक हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स की झोली में था, वो उनके साथ साथ अब उनको ये झोली सीएमए के साथ भी, जो हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके साथ भी बांटना पड़ेगा. तो ये चीज भी यहाँ पर बिल में क्लैरिफाई कर दी है, दैट अकाउंटेंट मीन्स हियर only chartered accountant. So let me just search the title here and let me show you. Right? Let's search the meaning of accountant. देखो, under this act, unless the context otherwise requires, have same meaning. One second, let me just check. One second. Yes. Okay, so I think it was somewhere around on 400 or some page. One second, just let me have a look. I'll just show you the meaning of the accountant has been now clarified, कि भाई अभी हमारे accountant कौन रहेंगे, the chartered accountants only, right? One second. Yes, here it is. Accountant means chartered accountants as defined in the section of the Chartered Accountants Act 1949 who holds a valid certificate of practice under section of the act. ठीक है, respective sections, respective subsections, clauses, etc. etc. So यहाँ पर एक चीज तो क्लैरिफाई कर दी गई है कि भैया हमारे जो सीए हैं उनकी झोली में ही टैक्स ऑडिट जो है वो रहने वाली है. ठीक है, तो आज मेरा आपके साथ इस सारे डिस्कशन को करने का सिर्फ एक ही मोटिव था बेटा. आई वांटेड to give you an understanding ki okay, this is the bill right now presented. Now few clarifications to be followed in this particular video. All the students who are preparing for May 25, who are preparing for September 25 and who are preparing for January 26, मैम हमारे ऊपर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है बच्चा? फाइनेंस एक्ट 2024. अभी जो बजट आया था, ठीक है, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. बजट 25, दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम May 2026 ऑनवर्ड्स. ठीक है, क्योंकि जनवरी 2026 तक आपका फाइनेंस एक्ट 2024 ही एप्लीकेबल है. अभी जो बजट आया था, द बजट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 Feb 2025, वो आपके May 2026 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगा. अच्छा, ये जो बिल आया है, ठीक है, ये बिल एक्ट बनते बनते साल भर लग सकता है. तो ये एक मोटा मोटी अंदाजा अगर मैं आपको बताऊं, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द एग्जैक्ट टाइम, बिकॉज कब एक्ट बनता है, इंस्टीट्यूट कब उसको करिकुलम का पार्ट बनाता है, किस तरीके से थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, बट आई थिंक नॉट बिफोर, नॉट अर्लियर 2027. सो दैट्स ऑल. और भी जो भी कंपैरेटिव टाइम के
टाइम टू टाइम जो हम लाते रहेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल. Till now it is just presented, so just a quick update ki ha, internally the section name, the section numbers have been changed, but internally the provisions are almost same, right? So mota moti jo bhi ek overview mujhe aapko dena tha is video ke through main aapko de rahi hu. So I hope everything this is now clear कि भाई बजट 2025 मई 25 सितंबर 25 एंड जनवरी 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 2024 ही एप्लीकेबल रहेगा. और ये जो बिल है इसका सवाल तो अभी उठता ही नहीं है बिकॉज इट्स स्टिल अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड, राइट? सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.